संपूर्ण विश्व की आत्मा है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। इनसे जुड़ करके सब कुछ अनंत गुना हो जाता है। अपने परिवार को शून्य मानिए, ईश्वर को एक मानिए। देखिए, आप व्यापारी वर्ग बैठे हैं, हिसाब किताब में बहुत आगे हैं। परिवार को शून्य मानिए, ईश्वर को एक मानिए। शून्य ईश्वर के साथ जुड़ा है तो शून्य की वैल्यू है। यदि शून्य को एक से अलग कर दो तो 1,00,000 शून्य वाला भी चेक आपके पास में हो तो भी आपको उसका 1 रुपया नहीं मिल सकता। सिर्फ यदि उसमें शून्य ही शून्य हो, यदि उसके ऊपर 1 का अंक नहीं है तो उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है, कागज का पैसा भी नहीं वसूल होगा। और यदि शून्य के ऊपर 1 अंक है तो हर शून्य अपने आप में 10 गुना है। 1 की इतनी बड़ी महिमा है। तो परिवार को शून्य मानिए, एक परमात्मा के साथ अपने परिवार को जोड़ दीजिए। यदि आपका परिवार एक ईश्वर से जुड़ जाएगा, जैसे 1 अंक के साथ जुड़ा हुआ शून्य, हर शून्य 10 गुना है, आपका परिवार भी भगवान से जुड़ जाएगा तो हर क्षण हर पल आप 10 गुना होंगे। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी महिमा बढ़ जाएगी, समाज में आपका सम्मान, आपका आदर, इहलोक और परलोक शीघ्र सुधर जाएंगे। इसलिए भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांस भागे न मन आनक दुंदव। आनक दुंदवी नाम श्री वसुदेव जी महाराज का है। संस्कृत में आनक दुंदवी कहते हैं, आनक ढोल और दुंदवी मजीरा। ये संस्कृत का शब्द है आनक दुंदवी। तो आनक कहते हैं ढोल को और दुंदवी कहते हैं मजीरे को। श्री वसुदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ था तो आकाश में ढोल और मजीरे एक साथ बजे, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी रख दिया। रामायण के पात्रों में एक नाम आता है सुमंत्र। वाल्मीकि रामायण में इनके नाम की महिमा का, महात्म्य का वर्णन किया है। ये मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ करो। ये सामने एक तो ये पिंक कलर की ये पहने है ये टी शर्ट, ये खड़ा हुआ ये। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री जय। राधेश्याम। तो वाल्मीकि रामायण में सुमंत्र की नाम की व्याख्या का वर्णन किया, जिसके जन्म पर आकाश में मंत्र बोले गए थे। अंबर आकाश में वेद प्रकट हो गए और मंत्र की ध्वनि हो रही थी। बड़े सुंदर से मंत्र बोले गए, इसलिए इस महाशय का नाम सुमंत्र रखा गया। उसी प्रकार से आकाश में ढोल और मजीरे बजे, इसलिए इनका वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। भगवान विश्व की आत्मा, भगवान जब आए तो लिखा मन आनक दुंदुभे। वसुदेव जी महाराज के हृदय में बहुत आनंद हुआ। और ये बिल्कुल सत्य है, भगवान के स्मरण में बहुत आनंद होता है। आप जब करके खड़े होइए, एकदम आप अपने आप को रिलैक्स जैसा मानते हैं। सुंदरकांड का पाठ करके आप खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या जीत लिया है। एकदम बिल्कुल मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप पूजा में से आप खड़े होइए, माताएं करवा चौथ का व्रत जब रात को जब वो व्रत पूरा हो जाता है और जब वो चंदा का दर्शन करती हैं तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा वजन ऊपर से नीचे उतर गया है। एकादशी पूरी निकल जाती है, जब द्वादशी को आप पारण करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा विश्व जीत लिया गया है। पूजा करने के तत्पश्चात व्यक्ति एकदम हल्का हो जाता है। ईश्वर दर्शन का, ईश्वर चिंतन और ईश्वर स्मरण का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जब भगवान का दर्शन हो गया था तो कारागृह में पड़े थे वसुदेव जी महाराज, मैया देव की कारागृह में। लेकिन वो हथकड़ी, बेड़ियां, जंजीरों को भूल ही गए कि हम कारागृह में हैं। सीधी सी बात है, जब जीवन में भगवान आता है तो हम अमीरी और गरीबी, सुख दुख सब भूल जाते हैं। उनसे जुड़ने के बाद हम वही हो जाते हैं। यह उनसे जुड़ने का बहुत आनंद है।
आप कमाऊ लोग बैठे हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, संभ्रांत लोग बैठे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भगवान से जुड़े हैं तो बहुत बड़ी संपदा आपके पास है, और यदि हम ईश्वर से जुड़े नहीं हैं तो हम विपत्ति में जी रहे। राम जी ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान विपत्ति क्या है? हनुमान जी को राम जी ने पूछा, हनुमान विपत्ति क्या है? तो हनुमान कहते हैं कि जिन क्षणों में जीव आपका सुमिरन भूल जाए भगवान, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। कहे हनुमंत, वो भगवान ने जब ऐसा पूछा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। याद रखिएगा, यदि हमारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, हम ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं है, इससे बड़ी गरीबी और दरिद्रता नहीं है। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे। अपने जीवन में भगवान से जुड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। धन्य है माता सुनीति जिसने अपने पुत्र ध्रुव को ईश्वर से जोड़ दिया। धन्य है माता मदालसा, धन्य है माता सुमित्रा, और मैं ऐसे कितने नाम बताऊं। कयाधु माता ने अपने पुत्र प्रहलाद को छोटी उम्र से ही भगवान को जोड़ दिया। और आप सिर्फ रोटी बनाने से माँ नहीं हो जाती हैं, आप माँ तब हैं जब आप अपने बच्चों को संस्कार से भरते हुए और उसको भगवान से जोड़ देते हैं, तब आप बहुत वंदनीय हो जाती हैं, उस समय आप बहुत आदरणीय हो जाते हैं। तो ऐसी ही कथा आप सुन रहे हैं। भगवान का दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। वसुदेव जी महाराज ने भगवान का कौन सा रूप देखा? जिनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में कुछ न कुछ वो लिए हैं, हाथ खाली नहीं है। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम, सुनिए, तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम वर्णन है। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग शोभगम। भागवताकार वर्णन करना चाहते हैं कि परमात्मा जब धरती पर आता है तो यह बालक अद्भुत बन करके आता है। ईश्वर धरती पर आके जन्म लिया, प्रकट हुआ तो बड़ा अद्भुत। अद्भुतता क्या थी? अद्भुतता यह थी कि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो उनके शरीर पर एक बिलंदा कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो देह के ऊपर पीला पीतांबर था। भगवान वस्त्र पहने थे। आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कृष्ण जन्म में कि बिना कपड़ों के छोटे बालक को कन्हैया बनाकर टोकरी में बिठाकर व्यासपीठ तक लाया गया हो। मैंने तो नहीं देखा 29 साल में, आपने भले ही देख लिया हो। उसके माथे पर मुकुट होता है, पीत वस्त्र पहने होता है, वह कोपीन पहने हुए होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संसार के बच्चों का जब जन्म होता है तो उनकी देह पर वस्त्र नहीं होता, और भगवान आके प्रकट होते हैं तो वह वस्त्र सहित प्रकट होते हैं, वो देह के ऊपर वस्त्र पहने हुए होते हैं। इसलिए बालक बड़ा अद्भुत। बालक इसलिए भी अद्भुत है कि संसार के बच्चों का जब जन्म होता है तो संसारी बच्चे तो खाली हाथों से आते हैं, लेकिन भगवान खाली हाथों से नहीं आए। शंख चक्र गदा युधायुधम, भगवान एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म। पद्म कहते हैं कमल का फूल। माइक खोलो भाई। ये 4 चीजें भगवान लेकर के आए। भगवान शंख क्यों लेके आए? शंख का व्याख्यान ऋग्वेद में है। शंख की बड़ी महिमा है। शंखे यशसा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है उसे शंख कहते हैं। शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां भूत प्रेत अलाय बलाय नहीं रहती, जादू टोना टोटके नहीं रहते। इसलिए आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं सबके घर में शंख हो। आरती शंख के बिना नहीं होती, सत्यनारायण भगवान की कथा शंख के बिना नहीं होती, और सालराम भगवान को और भगवान गोविंद को स्नान भी शंख के बिना नहीं होता। तो ठाकुर जी के जो 4 आयुध हैं, ये आपके घर में हो, मंदिर में हो, शंख। दूसरा है चक्र। ये चक्र, इससे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। गदा, इससे भगवान दुष्टों का मारण करते हैं।
और कमल का फूल है, इससे भगवान भक्ति का संवाद करते हैं, लोगों को भक्ति प्रदानित करते हैं। वो तो व्यवस्था बनती नहीं है, नहीं तो हरि और हर के ऊपर रोज एक कमल का फूल कम से कम चढ़े। नारायण तो 1000 कमल चढ़ाते थे महादेव पर, से महापुराण में कथा आती है। और प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र है वो महादेव ने दिया है नारायण को। और कमल के फूल नारायण ने चढ़ाए। तो एक दिन भगवान शंकर जी ने परीक्षा ले ली। आप पूजा करते हैं, परीक्षा बहुत होती है। आप पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम तो होगा, और एग्जाम नहीं होगा तो अगली क्लास में नहीं आप चढ़ सकते, आपकी वृद्धि नहीं हो सकती, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। और तरक्की होती ही तब है जब आप पूरे जीवन में आप एग्जाम देते हैं, आप परीक्षा कर देते हैं। किसकी परीक्षा नहीं हुई? पांडवों की परीक्षा हुई। किसकी परीक्षा नहीं हुई? अवध में रहने वाले लोगों की परीक्षा हुई। यह पूरा संसार एग्जामिनेशन थिएटर है, एग्जामिनेशन रूम है। और हम और आप सब अच्छे बुरे का यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। और एग्जाम लेने वाला ईश्वर है, परमात्मा, यह उसको अधिकार है। हम सिर्फ लिखने के लायक ही हैं। परिणाम ये नहीं है कॉपी पर नंबर हम खुद दे दें। आप कितने बढ़िया हैं प्रकृति नंबर देगी, आप नहीं दे सकते। भले आप कितने भी कह दे रहे हम इतने बढ़िया हैं, हम इतने साफ सुथरे हैं, हम बेईमान नहीं हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया हम कहते रहें, लेकिन यह प्रकृति दावा करती है तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बढ़िया हो, यह फैसला हमारे हाथ में। संसार विश्वविद्यालय की तरह है, हम और आप इसमें एक परीक्षार्थी हैं। और यहाँ हमारे पेपर हो रहे हैं, तो रोइए मत, घबराइए मत। बहुत बच्चे डरते हैं जब जैसे एग्जाम पास में आते हैं, और बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें एग्जाम देने के लिए जाना है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप मुझे यह बताइए, जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो भगवान को सुमिरते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे मंदिर भले ही नहीं जाएं, जिस दिन पेपर देने को जाएंगे भोलेनाथ के मंदिर में भी जाएंगे, हैं, माँ बाबू जी को भी वंदन प्रणाम करेंगे। कभी बच्चों का हमारे पास भी फोन आता है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आज हमारा मैथ का पेपर है। वैसे भले ही ना फोन करें, लेकिन उस दिन वो जरूर करते हैं। जब उसे एग्जाम के लिए ईश्वर को इतना याद किया जाता है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संसार में पास होने के लिए परमात्मा को याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बिना हम पास नहीं हो पाएंगे। हमारे मध्य में भाई नितिन अग्रवाल, जो कि बिलासपुर से हमारे मध्य में है, बहुत स्वागत है। पापा लोग आए हैं, ठीक है, बढ़िया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। तो संसार में ऐसा कौन है जिसकी परीक्षा नहीं हुई है? मेरी परीक्षा हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है, एक तीसरे की भी परीक्षा हो रही है। आप रोइए मत, आप अपने कदमों को मजबूत कीजिए, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। उसके बड़े हाथ हैं, वो बहुत दयालु है, इतना दयालु है। हम तो इतने उत्पाती लोग हैं, हमारी गलतियों पर वो ध्यान दे तो 100 जन्मों तक हम माफ करने के लायक नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा दयालु है कि हमारी गलतियों के ऊपर वो ध्यान नहीं देता। इसलिए हमें और आपको उसका ही बन करके रहना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 आयुध हैं भगवान। ईश्वर से जुड़ करके रहिए, भगवान से जुड़कर हर चीज अनंत गुना हो जाती है। पानी इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा है। अग्नि इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। हवा इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। धरती इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। आप कहोगे धरती भगवान से कैसे जुड़ गई है? मैं बता देता हूँ ना आपको धरती कैसे जुड़ गई है। शंकर की देह पर जो भस्म है वो पेड़ से प्रकट हुई है, पेड़ धरती से पैदा हुआ है, इसलिए धरती महादेव से जुड़ गई। पानी भी भगवान से जुड़ गया। शंकर की जटाओं में गंगा है, शंकर की जटाओं में जल है, नारायण के चरणों में गंगा है। जब यह पानी भगवान से जुड़ गया तो ये भी बहुत गुना हो गया। आग भी भगवान से जुड़ गई है। महादेव की तीसरी आंख में आग है, इसलिए अग्नि का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। हवा भी भगवान से जुड़ गई है। शिव के जो कंठ में जो सर्प है, सांप का आहार है,
वो हवा है, वो वायु है। सर्प को वायु तत्व माना गया है, इसलिए हवा भी महादेव से जुड़ गई। जो चीज़ भगवान से जुड़ जाती है वो कई गुनी हो जाती है। आप जानते हैं मंदिर में पैसा क्यों चढ़ाते हैं? नहीं पता होगा। आप जानते हैं गुरुजनों के चरणों में क्यों दक्षिणा, पूज्य लोगों को क्यों दक्षिणा देते हैं? इसलिए जो भी कोई चीज़ महान लोगों से जुड़ जाती है, पूज्य लोगों से जुड़ जाती है, देवी देवताओं से जुड़ जाती है, तो अनंत गुना हो जाती है। हम भी अपने रुपया पैसे को भगवान से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारी संपदा कई गुनी हो जाए। इसलिए सीधी सी बात है, आप अपने परिवार को भगवान से जोड़ दोगे तो आपका परिवार भी विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। रावण कैसा भी रहा हो, उसके परिवार का विस्तार हो गया था क्योंकि उसने अपने परिवार को महादेव से जोड़ा। चलो ठीक है, उसके पास कुछ ऐसी गलतियां थी। हाँ, याद रखिएगा, यदि हम ईश्वर से जुड़ भी गए और खुरापाती जीवन में है, हमारे में व्यसन है, दुराचार है, तो ईश्वर ने जो दिया है भगवान को, उसको लेने में भी देर नहीं लगती। यह है प्रकृति का नियम है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा है, जिनके पास इतना धन था, इतना पैसा था, और आज वो एक 2000 के किराए के कमरे में रहते हैं, जो कभी फैक्ट्रियों के मालिक होते थे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि संतान औलाद बेकार निकल गई। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 500 रुपए के कमरे में किराए में रहते थे, उनके पास आज 5-5 फैक्ट्रियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे थे, उन्होंने उन बच्चों को संस्कार दिए, भगवान से जोड़ा। आज उन बच्चों ने इतनी तरक्की की है, बहुत दूर तक पहुंचे, बहुत व्यापार उनका बढ़ गया, और जब कुछ भी नहीं था आज उनके पास में सब कुछ चल करके आ गया। ईश्वर से जुड़ने में कभी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो सकता। बहुत लोगों की ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच होती है कि जो लोग ईश्वर से जुड़े नहीं है वो मस्त रह रहे हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और वो बड़े दुखी हैं, वो बड़े दुखी हैं। और ऐसे कई प्रश्न मेरे पास में आते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। पूर्व का थोड़ा बहुत उनका पुण्य है, इसलिए उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। और सोचिए, जैसे ही पूर्व के पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वर्तमान समय का होने वाला जो पाप है, अपराध है, वो विस्फोटक हो जाएगा। इन लोगों का देवाल निकल जाएगा, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। और हमारे जीवन में प्रारब्ध में कुछ गलतियां हो गई हैं, उसके थोड़े परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। और जैसे ही चुकता होंगे, याद रखना कि धरती पर आप ही आप होंगे, आप विशेष होंगे। इसलिए अपनी पूजा को, अपनी साधना को, अपने सत्कर्म को कम मत कीजिए, इसको बढ़ाते रहिए। आप थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और पांडव क्या कहते हैं, हे केशव, कि आपकी कृपा है, इसलिए एक परेशानी अभिमन्यु के ऊपर टल गई है। नहीं तो आज हम 5 भाइयों की मौत हो जाती यदि आप हमारे रक्षक नहीं होते थे। अभिमन्यु की मृत्यु जिस समय हुई, आज का कोई व्यक्ति होता तो द्वारकाधीश को कह देता, चले जाओ अपने घर, हम तो ठगे गए, तुम्हें खूब मक्खन खिलाया, हम तो तुम्हारी बातों में फंस गए और हमने समझ लिया है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो तुम तो। लेकिन धन्य है पांडव, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों की श्रद्धा और मजबूत हो गई। इतनी कथाएं हैं, यह हमें मजबूत ही तो करती। ईश्वर के चरणों में हम टिक जाते हैं। दुख किसके जीवन में नहीं आया? अरे कौशल्या को तो बेटा राम परमात्मा आया है। जिस बेचारी की मांग का सिंदूर उड़ गया है, उसका पति नहीं रहा, अवध बिल्कुल बिखर गया है। लेकिन धन्य है वह स्थान जिसने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा। लेकिन यहाँ कुछ अच्छा होता है तो छाती अपनी ठोकते हैं कि हमारी बहादुरी है, हमारी मेहनत है। यदि कुछ बुरा हो जाता है तो दोष भगवान को देते हैं कि शनि महाराज रूठ गया है, मंगल रूठ गया है, हनुमान रूठ गए हैं और ये देवता रूठ गया है। भगवान किसी से नहीं रूठते। और मैंने बहुत बार कहा है, हमें और आपको जो मिल रहा है हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्मों के अनुसार। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। और सांवरिये का प्रेमी होके क्यों तू रोता है, कर तू विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। ईश्वर को अपने साथ होने का अनुभव कीजिए। ताली तो आपके कुछ ज्यादा ही नहीं बजा दिया आपने, पूछ लो अपने आप को। तो तमद्भुतम बालका मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम
श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तभम पीताम्बरम सांद्र पयोत शोभगम। भगवान 4 हाथ वाले बन के आए, हाथ में 4 आयुध लेकर के आए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। आप में शायद 90% किया, 95% ऐसे परिवार लोग बैठे होंगे जिनके मंदिर में 4 आयुधों में से शायद एक भी ना हो सकता है अकेला शंख ही हो। चांदी का चक्र बनवाइए, एक कमल का फूल बनवाइए, एक कौमदी गदा बनवाइए, 10,000 में सब बन जाएगा और बढ़िया बन जाएगा, बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा। और उसको आप पूजा में रखिएगा। आपसे बने तो भगवान के ऊपर नित्य एक बार के लिए और चीजें छूट जाएं। 3-4 चीजें हैं जो 5 जो भगवान की पूजा में रोज ली जाती हैं और उसको पंचोपचार पूजन कहते हैं। एक है जल, एक है फूल, एक है रोली कलावा रोली, और एक है चंदन। ये चीजें भगवान को नित्य पूजा, और एक है अक्षत चावल। ये पूजा में इनको नित्य लिया जाता है। इनसे घर में कोई दोष नहीं रहता। मैंने कभी बोला था कि घर में सुपारी, अभी दिवाली आ रही है, आप खरीदारी करेंगे। परसों भी मैंने बोला है, विशेष त्योहारों पर खरीदारी करते हैं तो गणेश की सुपारी पहले लेके आइए, बरकत होगी आपके घर में। पूजिए। लोग सुपारी खा तो लेते हैं, सुपारी में गणेश है, सुपारी में भगवती है साक्षात। ये श्री वर्धक है, ये इसका घर में अभाव नहीं होना चाहिए। जो दिवाली को आप सुपारी पूजते हैं और इस सुपारी को अभी आपने गणेश स्थापन किए हो, सुपारी रखी हो, तो इसको विसर्जित नहीं किया जाता। इसको वहाँ रखिए जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ धन रखते हैं। मुझे मत बताना आप कहाँ रखते हैं, वो तो आपको ही पता है कहाँ रखते हैं, क्योंकि मैं लोगों के घर में गया हूँ, लोगों ने मुझे अपनी रसोई दिखाई, लोगों ने मुझे अपने कमरे दिखाए, यहाँ तक कि लोगों ने हमें अपना बाथरूम भी दिखाया, लेकिन आज तक किसी ने हमें अपनी तिजोरी नहीं दिखाई कि तिजोरी कहाँ रखी रहती है। मन दिखाना, हाँ, लेकिन उस जगह पर आप महादेव, आप गजानंद की आप सुपारी जरूर रखिएगा। बात समझ में आ रही है? मेरी लैंग्वेज ज़्यादा कठिन तो नहीं है समझने में। धन्यवाद। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। मैं शंख की बात आपसे कर रहा हूँ, आप सबके घर में शंख हो। पांडव इसलिए बढ़िया हैं, उनके पास शंख है, नारायण के पास शंख है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के पास में शंख है, उसका नाम पांचजन्य है। विष्णु भगवान के पास जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है। अर्जुन के पास जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। अर्जुन के पास जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। और भीम के पास में जो शंख है उसका नाम है पौंड्र। ऐसा बताते हैं कि भीम जिस समय शंख बजाते थे तो पशुओं का मलमूत्र विसर्जित हो जाता, इतनी आवाज थी भीम के शंख की। युधिष्ठिर के पास में भी एक शंख है, उसका नाम है अनंत विजय। इन शंखों का तो रोज नाम लेना ही एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। युधिष्ठिर, ये मैंने आपको ज्ञान झरों के प्रश्नोत्तरी में, यदि आप हमारे टीवी से जुड़े रहे हों, टीवी वाले श्रोता आप रहे हैं, तो सुबह मंगलवाणी में एक कार्यक्रम होता था ज्ञान झरों का प्रश्नोत्तरी, और उसमें ऐसी बातें मैं पूछता रहा हूँ। युधिष्ठिर के पास में जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय। जिसके पास ऐसा शंख, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। नकुल जी के पास में जो शंख था उसका नाम था सुघोष। सुघोष। सहदेव के पास में जो शंख था उसका नाम था मणिपुष्पक। यह भी शंख बड़ा अद्भुत था। भीष्म बाबा के पास में जो शंख था उसका नाम था गंगनाभ। भीष्म बाबा के शंख का नाम था। और दुर्योधन के पास में भी, गांधार नरेश के पास में भी, इन सब के पास में शंख थे। शंख की महिमाएं 5 जन्यो ऋषिकेशो देवतत्तम धनंजय पौंडेयो दद्मु महासक्यम भीम कर्णो वरकुद्धरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पकै। शंख की जब पूजा करते हैं तो ये श्लोक बोल दिया जाता है। इस श्लोक में मैंने कई शंखों का नाम बोल दिया है। तो घर में शंख, पूजा में शंख, सत्यनारायण भगवान की कथा शंख के बिना पूरी नहीं होती। ऋग्वेद में शंख की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। यदि किसी का बच्चा तुतला है, आवाज़ साफ नहीं है,
उसका कंठ रुका है, रात को शंख में गंगा जल भर दो और सुबह उस गंगा जल को उस बच्चे को पिला दो, उसकी वाणी खुल जाएगी। शंख के जल से वाणी सिद्ध हो जाती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि आरती में शंख के जल के छींटे यदि किसी के देह के ऊपर पड़ गए, वो साक्षात अमृत की तरह शरीर में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये शंख में भरे हुए जल की इतनी बड़ी महिमा है। शंख में एक शंख है साउथियन, जिसको दक्षिण हाथ का शंख बोलते हैं। ये भगवान को अभिषेक कराने में, पूजा में बहुत विशेष है। एक नॉर्थियन है उत्तरीय, ये बजाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तिजोरी इत्यादि में श्री वृद्धि के लिए एक शंख है, उसका नाम है गणेश शंख। यह बड़ा अद्भुत है अपने आप में। और शंख आपसे कोई बहुत ज़्यादा पूजा मांगता ही कहाँ है, बस पूजा के बर्तन आप साफ करते हैं, उस समय पानी में धो करके उसको आप पूजा की जगह पर आप रखिए, ये चीज़ें आपको आनंद दे देंगी। अब प्रश्न उठता है, क्या माताएं शंख बजा सकती हैं क्या? एक प्रश्न आता है। देखिए, नारी ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, इस दुविधा से बाहर निकल के आ जाइए। एक बार वो शनि संगनापुर का जो वो माताओं के ऊपर बड़े पत्रकार माइक ले लेकर के घूम रहे थे। मुझे भी पता नहीं कहाँ, मेरी इंदौर में थी, परदेसीपुरा में, ध्यान आ गया। तो मेरे सामने वो माइक लेके आ गए और कहने लगे, ये बताइए क्या माताएं शनि पर तेल चढ़ा सकती हैं क्या? मैंने कहा, काहे को तुम समाज को डिस्टर्ब कर रहे हो, काहे को ये सब फैला रहे हो? मेरी सीधी सी बात है, कौन क्या कर सकता है, वो ये करे, वो ये ना करे, वो ये करे, वो ये ना करे, इससे बाहर आप आ जाइए। सीधी सी बात है, ये पुरुष लोग शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाकर जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, और माताएं सिर्फ शनि देवता को हाथी जोड़ ले, बिना तेल चढ़ाए मर्दों के पुण्य के बराबर उन्हें अपने आप पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में बहुत ज्यादा तरह से मात शक्ति के लिए कहा कि आप थोड़ा सा दूर से उसे वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ऐसा क्यों? जितने काम आप करते हैं उतने पुरुष नहीं कर पाते जितना आप करते हैं। साफ सफाई से लेकर बच्चों की विष्ठा उठाने तक का कार्य आपके पास में। आप कितनी बार नहा लेंगे? आप साधु महात्मा तो है नहीं कि पूरे बार आप नहाते ही रहे। इसलिए कभी बुरा मत मानिएगा कि हमारे लिए विरोध क्यों किया गया। ऐसे घर के इतने काम हैं आपके पास में, और उसमें पूरे दिन आप उसमें लगी रहती हैं, और उस समय स्नान की जरूरत पड़ती है। मैं तो कहूँगा, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में अंदर प्रवेश के आप पुरुष लोगों को भी प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रंथ तो यही कहता है। अब उसमें झगड़ा है, पुरुष ही करता है, हम क्यों ना करें? मैं बात कह रहा हूं, क्या माताएं शंख बजा सकती हैं? जब तक नारी का ऋतुकाल धर्म होता है तब तक उसे शंख बजाने से उसको दूर रखा जाता है। वो बच्चों को जन्म देने वाली है। शंख जब बजता है तो नाभि की वायु ऊपर तक जाकर के उठती है। इससे उदर में वो है गर्भाशय, जहां वो बच्चे को गर्भस्थ शिशु को वो धारण करती है। तो शंख की ध्वनि के द्वारा वह भी इस अपने स्थान से इधर उधर वो हो सकता है। अब इसमें आप ये कहें कि वो ये करेंगे, हम क्यों ना करेंगे? शास्त्र की एक परंपरा, शास्त्रों की एक विधि, उसको बिल्कुल मानना चाहिए। जो नारी संसार के कार्यों से निवृत्त हो गई है, उसको पूर्ण हमारे ग्रंथों ने शंख बजाने का अधिकार दिया है। जो माता अभी घर गृहस्थी में हैं, तो उसके लिए ये शंख की ये बात कही गई है। अब इसमें बुरा लग जाए कि ये हमारे लिए क्यों नहीं है? अरे भैया, ताको काम ताई है छाजे। जो काम आप करेंगे वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर पाऊंगा वो आप नहीं कर सकते। शंख को वंदन कर लें, प्रणाम कर लें। घर में बच्चे हैं वो बजा लें, पति है वो बजा ले। और एक चौथी बात मैं निवेदन करूंगा, शास्त्रों ने विरोध नहीं किया है कि आप शंख को छुए नहीं। माता अष्टभुजा के 8 हाथ हैं, उसमें एक हाथ में शंख है मैया जी के में। जब इस धरती पर बहुत बड़ा अन्याय होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, तब ऐसी स्थिति में नारी शंख बजाती है। उस समय वो शंख बजाती है। जब युद्ध आरंभ होने के लिए जा रहा था, तो अपने डेरों में बैठकर भगवान मना करते रहे थे। अब वो नहीं मानी और वो द्रौपदी ने शंख बजा दिया।
ये कभी आपने चैनल उस पर B.R. चोपड़ा जी के महाभारत में आपने देखा होगा कि उसने भगवान के मना करने पर भी उसने शंख बजा दिया। उसका खामियाजा जानते हैं आप? माता द्रौपदी को अपने 5 पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। चलो मैं ये नहीं कहता कि शंख की वजह से वो ऐसा हो गया, और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन हमारे संत तो ये कहते ही हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। जानकी माता को प्रभु राम ने कुछ समझाया था, वो नहीं मानी, सीताहरण हो गया। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं तो उसकी हम अवहेलना ना करें, उसको हम माने। आइए मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। कल आप सुने थे भगवान मथुरा जी में पधारे और सीधे बसदेव जी महाराज उन्हें गोकुल छोड़ करके आए। ये आपने सुना। भगवान गोकुल क्यों चले गए? क्या कंस का भय था? नहीं। भगवान की भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो सभी राक्षस मर जाएं तो कंस उनका क्या बिगाड़ेगा? तो फिर भगवान गोकुल क्यों गए? इसलिए गए गोकुल क्योंकि जहाँ इतनी चीजें होंगी वहाँ भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। गोकुल का अर्थ है पवित्र इंद्रियों का झुंड, उसे गोकुल कहते हैं। जहाँ इंद्रियों में पवित्रता होगी वहाँ भगवान को बुलाना नहीं होता, भगवान स्वतः ही चल के आ जाते हैं। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं 24 घंटे में एक बार भगवान उनसे मिलने को जरूर आता है, नित्य आता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को पवित्र रखिएगा। हाथ को पवित्र, जिह्वा को पवित्र, कानों को पवित्र। सत्कर्म से हाथ पवित्र होते हैं, अच्छी बातें सुनने से कान पवित्र होते हैं, भगवान का नाम लेने से जीभ पवित्र होती है, अच्छी छवियां देखने से आंखें पवित्र होती हैं, नेत्र पवित्र होते हैं। इंद्रियों की पवित्रता ही गोकुल है। जब इंद्रियों में पवित्रता आती है तब मन नंद बन जाता है और बुद्धि यशोदा बन जाती है। और जिसका मन बन गया नंद और जिसकी बुद्धि बन गई यशोदा, तो उसके हृदय रूपी गोकुल में परमात्मा श्री कृष्ण आकर के विचरण करते हैं। इसलिए अपने आप को पवित्र रखें, पवित्र रखें, शरीर को पवित्र रखें सेवा से, धन को पवित्र रखें दान करने से, और मन को पवित्र करें भगवान का भजन करने से। और आजकल एक ऐसी बात चल गई है, ये तो जब बूढ़े हो जाते हैं तभी भजन की जरूरत है, युवा अवस्था में भजन की क्या जरूरत है। मीरा राजस्थान की आप देखिए, मैं ऐसे कितने प्रमाण आपको दूं। छोटी अवस्था से ही हम भगवान से लग जाएं, पूरी दुनिया आपके नाम कर दी जाए। जितनी भी साड़ियों की फैक्ट्री हैं वो सब सूरजपुर की माताओं के नाम कर दी जाए। जितनी भी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब इन पुरुषों के नाम कर दी जाए। जितनी भी ज्वेलरी है, मुंबई की सगरी दुकान, कलकत्ता का पूरा ज्वेलरी बाजार आपके नाम कर दिया जाए। इतने पर भी भगवान के बिना कल्याण नहीं होगा। रावण के पास बहुत संपदा थी, जिसका वर्षा का पानी सोने की मोरी में निकलता है, उसको भी राम की जरूरत पड़ गई। इसलिए शांति रूपी सीता का हरण करके लेके आ गया था। उस रावण को भी राम की जरूरत पड़ी, तो मुझे और आपको भगवान की जरूरत क्यों नहीं है? अंत में कहा जाता है राम नाम सत्य है, यही एक गत्य है। राम नाम सत्य है, राम ही नित्य है, राम ही अनंत है, राम ही सत्य है, और सत्य यही है ईश्वर। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों करोड़ों कार्यों को करने से पहले नित्य भगवतीय कार्य करो। तुलसी को वंदन करो, प्रणाम करो, आकाश दिशाओं को प्रणाम करो। भोर में थोड़ा जल्दी जाग जाओ। रात को 12 बजे भी सोते हो तो भी सुबह 5 बजे जगने का अभ्यास। मैं आपको 4 बजे 3 बजे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 5 बजे जगते रहोगे तो जिंदगी के 25 साल आपको गॉड गिफ्ट में मिल जाएंगे। 25 साल की बेटियां ही हैं, आके कहती है महाराज जी डायबिटीज हो गई है, कूल्हे में दर्द होता है। कल की बेटियां, कल की बच्चियां झुक गई हैं तीर कमान की तरह। सब सिस्टम बिगड़ गया। इन पुरुषों को भी मैं निवेदन करूंगा, रात को थोड़ा समय से घर आ जाया करें। ये बेचारी देवियां 12-12 बजे तक तुम्हारा इंतजार करती रहती हैं। तुम यार दोस्त मित्रों के साथ तुम गप्पे लगाते रहते हो, वहीं चाट भल्ला खाते रहते हो, और ये घर में बेचारी ये आपका इंतजार करती रहती है या आपकी प्रतीक्षा करती रहती है। गुरु नानक देव ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हे
हे समाज के लोगों, बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो मेरी दो बातें याद कर लो। गुरु नानक देव ने कहा था पंजाब की धरती से, वो कहते हैं एक संगत और एक पंगत। वो कहते हैं आपके घर में चाहे 5 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, नियम बनाइए 24 घंटे में से एक बार आप सब पास पास बैठिए। सास बहू बाप बेटा सब पास पास बैठे, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं, एक दूसरे से हृदय की बात करें। वो घर कभी बिखरते नहीं हैं। जन घर के लोग 24 घंटे में से कम एक बार तो पास पास बैठे, अपने हृदय की बात कहें। लेकिन एक ही घर में रहने वाले बेटा और बाप 15-15 दिन तक मिलते नहीं हैं, टेलीफोन पर बात कर लेते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। पास पास बैठिए, शाम को बैठिए, रात्रि को बैठिए, सुबह बैठिए, जब टाइम मिलता है तब बैठिए और एक दूसरे से मन की बात कीजिए, अच्छा लगता है। हम लोग सब सुबह शाम जब टाइम मिलता है पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से हमारी बड़ी मस्त मौजी है, सब बातें करते हैं, आनंद होता है। इतने बड़े मत बनिएगा कि आपको किसी के पास बैठने में लाज लगे, शर्म लगे। बहू अपने सास माँ के पास बैठे, परिवार के पास बैठे, आप भी अपने बहू बेटों के पास बैठे, कितने अच्छे लगते हैं। अंदर की कड़वाहट समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं संगत। सत्संग तो, असली सत्संग तो यही है। सिर्फ यहाँ आप 7 दिन कथा सुन के चले जाएंगे फिर वो का बोई रे, क्या मतलब है। मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है पास पास बैठिए, और यदि मन में कुछ चल रहा है तो रख दीजिए सामने। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा ना। मन के गुड़ीले मत बनिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बात को पेट में रखे रहते हैं, बक करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बस अंदर घुटते रहेंगे। नहीं, उसको बाहर निकालिए, पेट हल्का हो जाएगा। तो संगत। और एक दूसरी बात है, वो है पंगत। सुबह का नाश्ता भले ही अकेले कर ले, और करती हैं ये माताएं अकेली। तो पति को 8-9 बजे दुकान जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको सब जमा जमू करके और बेचारी को बाहर भेज करके फिर जब तुम्हें टाइम मिलता है तब बेचारी काम भी करती रहती है और नाश्ता भी करती रहती है। एक पराठा लेके बैठी है खाने के लिए, इसमें तो 10 काम आ जाते हैं उसके पास। कभी किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, सिलेंडर वाला आ गया, दूध वाला आ गया है पैसा मांगने के लिए, इतने में बिजली का बिल भी लेके आया। लेकिन जो आप कर सकते हैं, सच में इतना तो कोई नहीं कर सकता। जो सिस्टम घर का आप बना सकते हैं। एक नारी घर में 10 लोगों को संभाल लेती है, 10 लोगों को संभाल लेती है, लेकिन 10 लोग मिलके एक घर को नहीं संभाल पाते। ये होशियारी आपके पास में है। और यदि मैं यह कह दूं कि दुनिया को चलाने वाला ईश्वर ने तुम्हें यंत्र के रूप में पैदा किया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखो पराठा बना रही है, इतने में अंदर से पति ने आवाज लगाई तौलिया, दौड़ के गई उसको तौलिया देने के लिए। इतने में बेटा स्कूल के लिए जा रहा है, उसने कहा मम्मी जुराब, दौड़कर उसको सॉक्स देने के लिए चली गई। इतने में बाहर मालिक खड़ा हुआ है, वो कहता है मैम साहब पाइप नहीं मिल रहा है, और वो पराठा बना रही है और इतने में उसको पाइप बताने के लिए चली गई है। इतने में वो मशीन लगाने के लिए नौकरानी बैठी है, कहा पाउडर, वो निरमा का पैकेट बताने के लिए भी चली गई, और पराठा बन ही रहा है उसका। जो काम आप कर सकते हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। आप बहुत महान हैं, आप बहुत विशेष हैं। तुम ना होगे तो धरती नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। तुम ना होगे कुछ भी नहीं होगा। सब आपके ऊपर स्तर है, आपके ऊपर निर्भर है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। जीवन का जो परम आनंद है वो संसार की वस्तुओं में नहीं है। जिसने संसार की वस्तुएं बनाई हैं, उस बनाने वाले में जीवन का आनंद। वो आपका अभ्यास नहीं है, उससे जुड़ के देखिए। मैंने 2 बातें आज आपके बीच में रखी, एक संगत और एक है पंगत। पंगत का मतलब है सुबह का भोजन भले अकेले हो जाए, नाश्ता, दोपहर का भोजन अकेले हो जाए, लेकिन संध्या की बयारू अकेले मत कीजिए। ये नियम बना लो। बच्चों को भी सोने मत दो, भूखा उन्हें रहने दो। जिनके पति या बेटा रात को 12-12 बजे लौटते हैं, आप उनके लिए भूखे बने रहे, लेकिन आप भूखे रहते कहाँ हैं?
मुझे मालूम है, कभी नमकीन खा लेंगे, कभी बिस्किट खा लेंगे, कभी गोलगप्पा खा लेंगे, चटोरी जी पूरा दिन चलता ही रहता है। हाँ, जिस दिन आप पति के लिए भूखे रह लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पति 8 बजे आपके घर में एंट्री ले लेगा, अंदर प्रवेश कर लेगा। लेकिन बात तो यह है कि आप भूखे रहते ही कहाँ हैं? आप कहाँ रहते हैं? पूरे दिन चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पति बाहर है और बेटा बाहर है, चूल्हा तो आप जलाती नहीं है, बनाती तो है नहीं। उस समय आपको बड़ा आलस होता है, अरे किसको बनाया जाए, नमकीन खाती रहेंगी, बिस्किट खाती रहेंगी, इतना तो सामान घर में रहता ही है। आप उसके लिए यदि आप भूखे रहेंगे, बच्चों को भी मन दीजिए, वो अपने यार दोस्तों को कहेगा, देख भाई सुन, मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो आजकल के मॉडर्न पत्नी नहीं है, उसके पास में पुराने विचार हैं और वो बहुत अच्छी है, उसने मेरे घर को ऐसे संभाल रखा है, मैं तो उतना कर भी नहीं पाता जितना कि उसने घर को संभाला है। सुन, मैं उसके दिल को नहीं दुखाऊंगा और मुझे बिल्कुल जाना है और मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा। और मुझे इतना ऐसा मुझे लगता है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे होटलों पर हजार रुपए की डाइट मैंने खाई, लेकिन मेरी माँ के हाथ में जो भोजन का स्वाद है, मेरी घरवाली के हाथ में जो भोजन का स्वाद है, वो मुझे कहीं चखने के लिए मिलता नहीं है। और वो ऐसा कह करके लौट आएगा। 12 बजे आता है, 11 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, और एक दिन ऐसा होगा तो 8 बजे अपने घर के अंदर प्रवेश करेगा। उस समय आप सब बैठ करके भोजन कर रहे होंगे, 2 फुलके ज़्यादा खा रहे होंगे, मन में कोई मरोड़, कोई ऐंठ नहीं होगी, सब एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। ये है संगत और ये है पंगत। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के घर में आऊँ तो मुझे तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल के आसपास 6 कुर्सियाँ दिखाई देंगी। 6 कुर्सियाँ, बहुतों के पास ज़्यादातर से तो होती है डाइनिंग टेबल, 6 कुर्सियाँ। एक बार मैंने सोचा 6 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, तो समझ में आया 2 कुर्सियाँ पत्नी के लिए, 2 कुर्सियाँ मम्मी पापा के लिए हैं 4, और 2 कुर्सी बबलू और बबली के लिए, बेटा और बेटी के लिए 6 कुर्सी 6 हैं। लेकिन घर में 6 लोगों ने पास पास बैठ करके आज तक भोजन नहीं किया। वो उस कमरे में करता है, वो उस कमरे में करता है, वो बालकनी में करता है, वो छत पर करता है, वो नीचे करता है, वो कोई कहीं करता है, पता ही नहीं लगता है कौन कहाँ कैसा है। भोजन का भी एक आनंद है। पेट तो भरता ही है भोजन से, प्रसाद लेने से, और कल काल में तो अन्न की बड़ी महिमा है, उसका एक स्वाद है, उसका एक टेस्ट है, वो बड़ा आनंद है। आदमी दिन रात काम काहे के लिए करता है, रोटी के लिए करता है, भोजन के लिए करता है, वो भी चैन से ना मिले, वो भी आनंद से ना मिले। भोजन करते समय साइलेंट रहिए, साइलेंट मोड पे चले जाइए भोजन के समय, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, 10 मिनट शांति से प्रसाद लीजिए, मन मयूर नाचेगा, आनंद हो जाएगा। आनंद, आनंद क्या, परमानंद हो। अपने आप को गोकुल बनाओ, मन को नंद बनाओ, बुद्धि को यशोदा बनाओ। जो सबको आनंद दे उसे नंद कहते हैं। जैसे कोई टेंशन ही नहीं है वही तो नंद है। टेंशन है ही नहीं कोई, पता नहीं आप क्यों टेंशन करते हैं। सब दिया लिया भगवान का है, ईश्वर मालिक है, उसकी कृपा से मिला है। जब इसको सबको अपना मान लोगे दुखी हो जाओगे, भगवान का मानोगे तो तान दुपट्टा आराम से सो जाइए। एक कोई श्रीमान जी थे, तान दुपट्टा सोते थे, और एक दिन किसी महात्मा ने पूछा, जी भाई क्या बात है, तुम सोते ही रहते हो, कुछ कमाओगे धमाओगे नहीं, कहाँ से खाओगे? तो वो बोलता है कि हम राम जी के छोटे वाले साले हैं, जीजा जी अपने आप चिंता करेंगे, हमें काहे की परवाह है। अरे जिसने राम को ही अपना सब कुछ बना लिया है तो उसको काहे की फिक्र है, उसको काहे की चिंता है। दिक्कत में तो वो हैं जो ईश्वर से दूर चले गए। भगवान को अपना बना लीजिए। तो नंद वो है जिसने ईश्वर को अपना बना लिया है, तो आज ईश्वर उसके घर में बेटा बन करके आ गया है। बेटा क्या है? ये बेटा क्या है? बेटा आनंद है बेटा। इसलिए कल आप गा रहे थे ना, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक माता पिता को पुत्र जन्म पर जितना आनंद आता है, जिंदगी में कभी भी उतने आनंद का वो अनुभव नहीं कर पाता जितना उसको आनंद। वो तो जिनको नहीं है उन्हें पूछ लीजिए, अब जिनके पास है वो तो क्या वैल्यू समझेंगे। उसके जीवन का सबसे बड़ा आनंद है पुत्र हुआ है, उसके बेटा हुआ।
तो धन्यवाद की तो प्रतीक मेरी बहनें हैं, माता हैं, पुत्र को जन्म देती हैं। लेकिन मोहल्ले में छाती निकाल के ये चलता है, पहली बार में बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, उसे खुशी होती है। और वो बेटा दुराचारी बन जाए, धुंधुकारी बन जाए, कितनी बड़ी दिक्कत की बात। जिसके लिए कितनी लालसाएं, जिसके लिए कितनी मनौती मांगी जाती है, और वो उबड़ खाबड़ हो जाए, शराबी हो जाए, व्यसनी हो जाए, कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। अपने माता पिता को आनंद दीजिए। नंद के आनंद भयो, ये कथा नंद के आनंद की ही नहीं, कि आप सबके आनंद की बात है। बच्चों से माँ बाप जी को आनंद मिले। आज बच्चों की वजह से माता पिता बड़े संकट में हो गए। एक है जिसको वो भी दुखी है, और चार हैं वो भी दुखी हैं, चार हैं, चार बहू हैं, बस डोकरी को कोसती रहती हैं सास माँ को। मेरा पति तो बाजार से मूल खरीद के लाया गया है ना, हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है, सब बड़ी वाली को ही दे देना, छोटी वाली को ही दे दे, बस यही चलता रहता है घरों में। और बेचारी बुढ़िया मोटे मोटे आंसुओं से रोती रहती है। किसको सुनाए? पति आता है रात को, बस उसे ही अपना थोड़ा सुना करके मन को शांत कर लेती है। वो भी कह देता है चुप रहे, बस तेरे पास में यही बात रहती है। वो भी डांट लगा देता है। बेचारी उसका तो पूरा जीवन ही डांट डांट में निकल। तो इसलिए मैं युवा भाइयों को भी कहूंगा, मुझे मौका मिल गया है ना आपको कहने के लिए, अपने परिवार को आनंद दीजिए। आप आनंद है, खाली नाम से ही आनंद नहीं, आप काम से भी आनंदमय परिवार को बनाइए। ऐसा जीवन, आपसे कोई दुखी ना हो, ऐसा जीवन जिए। ये नंद के कृष्ण की कथा सुन रहे हैं आप, नंद बने, सबको आनंद दें आप। बुद्धि का मतलब है, यशोदा का मतलब है ऐसी बुद्धि, यशम ददाती, जो काम खुद करती है और यश दूसरों को देती है, मान दूसरों को देती है। यशोदा उसे कहते हैं जो सबको मान देती है। मैं यहाँ बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं यहाँ से आपको कथा तो सुना ही रहा हूँ, मैं आपको देखता भी हूँ। जब श्रोता लोग आते हैं, आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। मैंने बहुत 2-3 दिन से देखा, लोग अपनी कुर्सी छोड़, युवा बच्चे अपनी कुर्सी छोड़ रहे थे, कहते हैं आप यहाँ बैठिए, मैं नीचे बैठ जाऊँगा, आप यहाँ बैठिए। अब मैं ऐसे बहुत जन है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें आप माता पिता की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, भगवत कृपा का अनुभव कर रहे हैं, गुरुजनों की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। यही तो यशोदा है। मेहनत करें आप और आशीर्वाद समझें दूसरों का। ऐसी बुद्धि ही यशोदा बन जाती है। जब बुद्धि यशोदा बन जाती है और आप सबको आनंद देना शुरू कर देते हैं, तब हृदय के गोकुल में परमात्मा आपका कुछ न कुछ बन करके आके प्रकट हो जाए। झगड़िए मत, लड़िए मत, द्रोह मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए, भय मनस्वता मत कीजिए। अब नंद बनना है, सौगंध खा के नंद बन जाओ। सबको आनंद दो, आप सबके काम आइए, और अपने काम वही आने वाले, सबके काम आ जाए, आप सबके काम आइए। हारी है, दुखारी है, आप में बड़े सज्जन लोग हैं, रोज मुझे पूछने को आते हैं, महाराज जी कोई तकलीफ तो नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन वो अपना धर्म, अपना फर्ज अदा करता, रोज आते हैं। और शायद आपको भी ना पता होगा, आप में से 2-4 लोग डेली आते हैं मुझे पूछने के लिए, और मैं उन्हें हर समय मिल भी लेता हूँ। फोटो खिंचाते हैं, बगल में खड़े होकर, महाराज जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, बताइए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, सकून लगता है। मुझे लगता है कि मैं अच्छे लोगों के यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ, जिनके परिवार में बच्चे बहुत संस्कारी हैं। और याद रखना, धरती पर वही माता पिता अमीर हैं जिनकी औलाद बढ़िया है, जिनकी संतान बढ़िया है। यदि संतान ठीक नहीं है तो कंगाली है, कंगला है। संतान को बढ़िया करने के लिए आपको संस्कारों की जरूरत होगी, आपको नंद और आपको यशोदा बनने की आवश्यकता होगी। यशोदा वो है, किसी की चुगली नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती, सबका आदर करती है, सबका मान करती है। जिस दिन आप अपनी जेठानी का आदर करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपनी देवरानी को गले से लगाना सीख जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा हृदय गोकुल बन जाएगा। परमात्मा तुम्हारे बेटा भाई कुछ न कुछ बन के आ जाए। आदर तो करके, आदर करो, आदर करोगे तो आदर मिलेगा, सम्मान करो। आज महिमा घट गई है, लोग आज मेरी बहनों को सास की बेल्लू का, उसकी महिमा का ही पता नहीं है उसको। साल में एक ऐसा त्योहार आता है
जिस दिन सास ससुर के चरण धो करके चरणोदक लिया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ, वह है मकर संक्रांति। अब के बाद 15 तारीख की होनी चाहिए, 15 जनवरी की। इस दिन बहू अपने सास ससुर का चरणोदक लेती है, अपने पियर से वस्त्र मंगाती है, अपने सास ससुर को कपड़े देती है पहनने के लिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है गंगा सागर नहाने का तो फल उसे प्राप्त होता ही है, ईश्वर का विमान भी उसके लिए कन्फर्म हो जाता है। ये सास ससुर का आदर करने की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा उसका माता। अब बहुएं तो कहेंगी कि ये सब हमारे लिए है कि इस सास माता के लिए भी कुछ है। हाँ, इनके लिए कल बोलूंगा ना, कल बताऊंगा। आप अपने धर्म पर बिल्कुल परिपक्व रहिएगा। बड़ी अद्भुत बातें कही गई। यशोदा माता यशम ददाती, जो सबको यश मान दे रही, नंद सबको आनंद दे रहे, उनके घर में स्वयं भगवान चल करके आए, आनंद हो रहा है। और उधर क्या हो गया है मथुरा में? मथुरा में एक बालिका को लाया गया। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने देवकी के हाथ में दिया तो हथकड़ी बेड़ियां गिर गई हाथ पांव में, क्योंकि ये बालिका माया है, और जीवन में माया आती है तो जीव बंधन में हो जाता है, वो मुक्त नहीं है, ना कथा में जा पाएगा ना तीर्थ में जा पाएगा। माया मीन्स नोट, संपदा, पैसा, माया। दुकान खुली पड़ी हो बाहर तक, तब तक घर नहीं जा पाओगे जब तक दुकान आपने समेटी नहीं है। 60 साल तक का ही समय है दुकान को बगराने का, और 60 के बाद में तो इसको समेटना शुरू कर दो। समेटने का मतलब अब भजन बच्चों को दे दो। वानप्रस्थ जीवन है, अब तीर्थ यात्रा करो, अब महापुरुषों से जुड़ो, अब भजन करो, सो यह लोक परलोक दोनों सुधर जाए। जवानी में बहुत खोटे काम हो जाते हैं। चौन्नी का व्यापार कह करके बहुत लफड़ा गफड़ा कर दिया जाता है, और कह दिया था चौन्नी का, बस चौन्नी ही कमा रहे। वो टाइम ही ऐसा होता है, युवा जीवन ही एक ऐसा होता है। वानप्रस्थ जीवन जवानी का प्रायश्चित समय है। सीधी सी बात है कि दिवाली की रात्रि को मिठाई की दुकान जब तक बाहर तक बिखरी खुली है, पत्नी कितने भी फोन करे वो छोड़ के नहीं आ सकता। उसी प्रकार से आपकी जवानी से होने वाला जो कार्य है, अभी तक वो सब बिखरा पड़ा है, अब इसको समेटना शुरू कर दीजिए। समेटने का मतलब है इसको बच्चों को सुपुत्र कर दीजिए, उनको संभाल करके दे दीजिए। आपने इतनी मेहनत की है, कोलू के बैल की तरह जिंदगी जीते रहे, अपने लिए खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, पहना भी नहीं, कहीं गए भी नहीं। ऐसे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने आज ही किसी को पूछा था, आप वृंदावन आए? उनकी आंख में आंसू आ गए। वो बोलते हैं हमने वृंदावन नहीं देखा अभी तक। अब ये वानप्रस्थ जीवन है, तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान की आराधना के लिए, सत्संग करने के लिए। पर आपको लगता है कितना बच्चों को कमा के दे दें, ये बच्चे तो 20 नाखूनों से कमाएंगे, उसी पैसे की वैल्यू समझेंगे। आपका दिया हुआ तो सरकारी नल के पानी की तरह हो जाएगा। सरकारी नल का पानी जितना फैला लो उतना ही बढ़िया है, पापा की फोकट की कमाई जितना उलीच लो उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। एक बेटे ने माँ को कहा, 23-24 साल का था, शादी हो गई थी, कहा माँ तू मुझे एक 50 रुपया दे दिया कर। माताएं तो इतनी भोली होती हैं, बटुआ में जब तक है मना तो करती नहीं, वो 50 रुपया रोज दे, और वो बेटा 50 रुपया लेके पापा के पास जाए, कहे पिताजी कमा के लाया हूँ। पिता ने कहा डाल दे कुएं में, मैं क्या करूँ। कुएं में डाल दिया उसने। 3 महीने तक 50-50 रुपया कुएं में डालता रहा। चौथा महीना शुरू हुआ, कहने लगा मम्मी 50 रुपया। माँ ने कहा बेटा बटुआ खाली हो गया, तू नौकरी कर, काम कर, गृहस्थी वाला आदमी है, पत्नी है तेरी। तब वो गया और कोई ठेकेदार सड़क बना रहा था, उसने कहा मुझे काम करना है। उसने कहा 50 रुपया मिलेंगे। उसको तो 50 ही की जरूरत थी, ज़्यादा जरूरत भी कहाँ थी उसे। सुबह से शाम तक तसले उठा उठा करके डाले, तब 50 रुपया मिले। चोटी का पसीना तलवे में निकल गया, तब 50 रुपया मिला। 50 रुपया लेके पापा के पास पहुंचा और कहने लगा पिताजी कमा के लाया हूं, ये ले लो। पिताजी ने कहा डाल दे कुएं में। तो कहने लगा फोकट की मम्मी पापा की कमाई थी, 3 महीना कुएं में डालता रहा हूं, लेकिन चोटी का पसीना तलवे में निकला है। ये 50 रुपया कुएं में नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि मेहनत से मिले हैं। इसलिए
तो ये तो बच्चे वो समझेंगे जो आप मेहनत से मिला है। जो सब ऐसे ही मिल गया है वो क्या समझेंगे उसकी कदर, क्या समझेंगे उसके वैल्यू। उनको क्या पता है कि पापा कैसे रात रात भर तक जागते रहे थे। उनको क्या पता है कि बिना नाश्ता किए तो सुबह पहुंच जाते थे मंडी करने के लिए, बाजार करने के लिए। ये उनको नहीं पता है। आपको पता है, आपकी घरवाली को पता है, आपके मम्मी पापा को, आपके माता पिता को पता है, बच्चों को नहीं मालूम है। आपने इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया है। और मैं कहूँगा यदि बच्चा दुराचारी है, शराबी है, कबाड़ी है, उसके नाम न दुकान करना, उसके नाम न मकान करना, यही तुम्हारी समझदारी है। अब मैं ये कह दूँ उसकी पत्नी के नाम कर देना, तो आप इतने तो मुझे उदार लगते नहीं है कि आप बेटे की घरवाली के नाम कर दें, क्योंकि आपको लगेगा कहीं पियर वालों के नाम ना कर दे। उसके ऊपर अभी इतना भरोसा कहाँ है। आप तो कहेंगे कथा सुनाने के लिए आए हो कि भड़काने के लिए आए हो। मेरी बहनों को पूछ लो यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो। बेटे के नाम कर दोगे लेकिन उसकी बहू के नाम करने में तकलीफ होगी, हाथ कांपेंगे सिग्नेचर करने में, स्टाम्प देखा जाएगा कि कितने रुपए का है। मैं कहूँगा बेटे की पत्नी के नाम नहीं कर सकते तो अपने प्रपौत्र के नाम करना, क्योंकि अनाथ कारियों को कोई भी चीज उसके अधिकार में नहीं है, आप दे देते हैं तो ये भी गुनाह है। खत्म कर देगा वो, समाप्त कर देगा वो, छोड़ेगा ही नहीं। कथा रामायण में आती है श्री मनु जी महाराज की, माता शतरूपा की पुत्रों के ऊपर भार रख करके सीधे चले गए नैमिषारण्य और ऐसा भजन किया उन्होंने, और उस भजन के प्रताप से अगले जन्म में राजा दशरथ और उनकी पत्नी माता कौशल्या के रूप में चल करके आए, परमात्मा को अपना बेटा राम बना दिया। ये जिंदगी है, ये जीवन। घर गृहस्थी की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बेटियां अपने ससुराल चली गई हैं, बेटों को भी बेटे हो गए हैं, और अब कोल्लू का बैल बन के जी रहे हैं। अब कितना और चाहत करेंगे आप? और आपको क्या चाहिए जो आपको न मिल पाया? इतनी शादियां तुमने अटेंड करी, क्या मिला आपको? ईंट के ऊपर ईंट लगाते गए और बच्चे कहते रहे पापा क्या किया तुमने? यही शब्द सुनने को मिलेगा। एक ने कहा था बेटा तेरे पापा ने तो तुझे बड़ी प्रॉपर्टी दी है। कहता नहीं, सोनू भैया के पापा ने जितनी दी है उतनी नहीं दी। बेटों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप, औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भागवत की कथा एक सैद्धांतिक कथा है, सिद्धांत देती है। तो बालिका क्या माया, और उसको जैसे ही देवकी के हाथ में दिया तो वो रुलाने लगी, रोने लगी। माया तो रुलाती, क्यों नहीं रुलाती है? बिल्कुल रुलाती है। कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो आंख में आंसू है कि नहीं? रेड डालने वाले सरकारी लोग आ जाए तो आंख में आंसू है, चोरी हो जाए तो आंख में आंसू है, चैन कट जाए तो आंख में आंसू है, कुछ खो जाए, पैसा खो जाए, बटुआ रह जाए, सीधी सी बात है, पैसा रुलाता है, रुलाता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि पैसे से ज्यादा वैल्यू ज्ञान की है, इसलिए ज्ञान की ज्यादा वैल्यू है, विचारों की इसलिए वैल्यू है क्योंकि पैसा की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है और तुम्हारी रक्षा तुम्हारा ज्ञान करता है, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी रक्षा करे। इसलिए धन से भी पहले धर्म के लिए जीवन जिंदगी की कोशिश करना जीने की, क्योंकि अर्थ का नंबर दूसरे नंबर पर आता है, धर्म का नंबर पहले स्थान पर आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे इसकी गिनती होती है। तो वो बालिका रोई, द्वारपाल खड़े हो गए, कंस को सूचना दी, कंस भागता हुआ आया और उसने उस बच्ची को खींचने की कोशिश करी। तो माता देवकी रो पड़ी और कहने लगी भैया ये बेटा नहीं है, ये बेटी है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा? एक क्षण के लिए सोचता रहा, लेकिन उसने सोचा इसको मारूंगा, कहीं इसके पति के द्वारा मेरी मृत्यु न हो जाए। उसने उस बेटी को लेकर एक पत्थर की शिला के ऊपर सिरा दे पटकना चाहा, तो उसी समय हाथ से बालिका छूटती हुई अंबर आकाश में उड़ान भरती हुई चली गई और अष्टभुजा रूप आकाश में धारण कर लिया। किम मया हत्या मरता जाता खलु तवान कृत यत कवा पूर्व शत्रुमा हिंसा कृपणान वृथा। ये दोस्त, ये पापी कंस, तो मुझे क्या मारेगा? मुझे मारने वाला ब्रजमंडल हो, मुझे मार अंबर बोला, आकाश बोला, अष्टभुजा रूप धारण माने किया और ये भयभीत हो गया। मैया जहां समाहित हो गई, विंध्याचल पर्वत पर मां समाहित हुई।
विंध्यवासिनी माता के पास आज भी वहाँ अष्टभुजा माँ का दर्शन है। कालिका पुराण में वर्णन है, किसी नारी के गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, गर्भ में बालक आकर के टिकता नहीं है, गर्भ में और संतान मौत को प्राप्त हो जाती है। ऐसे स्त्री पुरुष को एक बार अष्टभुजा माँ का दर्शन जरूर करना चाहिए। ये प्रयाग से जब आप वाराणसी बनारस की तरफ जाएंगे तो दाहिने हाथ पर विंध्याचल पर्वत पड़ता है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है यह स्थान और वहाँ पर विंध्यवासिनी माता के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर पर आगे मंदिर है और वहाँ अष्टभुजा माँ भगवती जगदम्बा का दर्शन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है और माँ गर्भ की रक्षा करती है। कालिका पुराण में सभी माताओं की कथा का वर्णन। अब कंस भयभीत हो गया, कंस डर गया, अब क्या करूं, तो अहो भगिनी ययोभा मया बाबत पापना, कहने लगा बहन मैंने तेरे निरपराध बच्चों को समाप्त कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया। एक बात मैं कहूंगा, माता देवकी ने एक क्षण में अपने भाई को माफ कर दिया। कथा कहती है कि भाई कैसा भी है लेकिन बहन का ये धर्म है, अपने भाई को वो क्षमा कर दे, अपने भाई को माफ कर दे, भले उसने हजारों गलतियां की हों, इसलिए क्षमा कर दे, क्योंकि गलती करना छोटों का काम होता है और क्षमा करना बड़ों का काम होता है। भले ही बहन भाई से उम्र में 10 साल छोटी है, फिर भी देखा जाए तो सृष्टि के क्रम में वो अपने भाई से बड़ी है, वो पूज्य है, भाई उसके चरण छूता है। भले ही बहन छोटी है, बहन कभी भाई के पांव नहीं छूती। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हर को घट्यो सो भृग मारी बात। बहनों को चाहिए कि वो कभी भाई से न रूठे, तो कैसा भी हो। कंस जैसा तो खतरनाक नहीं होगा, देवकी तो उससे भी नहीं रूठी, और आप रूठते अच्छे लगते ही नहीं। जो बड़े हैं वो तो रूठ ही नहीं सकते। बहू रूठ सकती है, सास नहीं रूठ सकती, बेटा रूठ सकता है, पापा नहीं रूठ सकता, शिष्य रूठ सकता है, गुरु नहीं रूठ सकता। बड़े होने का मतलब है कि रूठने वाला लाइसेंस, अब समझ लीजिए उसकी एक्सपायर डेट एक्सपायर हो गया है, वो लाइसेंस खत्म। तो बड़े हैं तो वो नहीं रूठ सकते। तो बहन बड़ी है तो भाई से क्यों रूठेगी? कि धरती का एक अद्भुत स्नेह और प्रेम है, वो बहन और भाई का रिश्ता है। बहन जितना भरोसा अपने भाई के ऊपर करती है उतना तो अपने पति के ऊपर भी नहीं करती। और याद रखना, समय आने पर पति धोखा दे सकता है लेकिन भाई धोखा नहीं दे सकता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। रावण कैसा भी हो लेकिन बहन के सम्मान में उसने अपना कुनबा बहा दिया। उसने बहन और भाई का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो अटूट है। अटूट का मतलब है टूटने के लायक नहीं है। बहन ससुराल में होती है और सास ससुर जब उसको कुछ कह देते हैं तो वो ये नहीं कहती कि मेरा पापा थानेदार है, वो कहता है माँ जी मुझे बिना भाइयों वाला मत समझ लेना, मैं 2-2 भाइयों की बहन हूँ, सीधा करा दूंगी यदि मेरी नाक में तुमने दम कर दी तो। वो ऐसा ही बोलती है, उसे अपने भाइयों के ऊपर। और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आपके घर में कहीं किसी कोने में खड़ा होकर के सुन रहा हूँ क्या वो बात, वो ऐसे ही वो बोलती है। उसे अपने भाई के ऊपर इतना भरोसा होता है। शास्त्र की नियति में आप देखें तो जिस समय द्रौपदी की लाज चीर खिंच रहा है, 5 महारथी खड़े हैं, बैठे हैं सामने और आयुध हैं, और देखिए वो कामयाब तो नहीं हुए, एक ने भी नहीं बचाया द्रौपदी को। और ऐसे ऐसे महावीर हैं कि काल भी सामने ना टिके, लेकिन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन द्रौपदी ने जिसे अपना भाई बनाया है, माँ जाया भाई नहीं था, मुंह बोला भाई था, रो पड़ी, कहने लगी आज मैं समझ गई हूं, अभी तक तो मैं सुनती रही थी लेकिन आज मैं समझ गई हूं कि पति धोखा दे सकता है लेकिन भाई धोखा कभी नहीं दे सकता। हे कृष्ण द्वारका वारे, भैया तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। और इतना कहा, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी। वसन रूप भय श्याम, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो। तो भाई से कभी बहनों रूठना मत।
और भाभी की वजह से भैया को छोड़ भी मत देना। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये आजकल ये भैया लोग भाभी की ज्यादा मानते हैं, पुजारी हो गए उनके। अब वो भी क्या करें, वो भी परेशान है, ना माने तो चूहा मार दवाई की धमकी देती है। इनके पास तो बस एक ही हथियार है, मरने का। मरना इतना सस्ता समझ लिया है, ये जीवन का कोई समाधान नहीं है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो आत्महत्या करके मरता है उसके लिए आंसू डालना गुनाह है, जो आत्महत्या करके मरे उसकी चिता तक जाना गुनाह है। ऐसा वर्णन। कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, जीवन में कभी आत्महत्या करने की सोचना मत। द्रौपदी के जीवन में भारी कष्ट आया, वो आत्महत्या करके नहीं मरी। माता जानकी के जीवन में भारी कष्ट आया, उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए अपनी जिंदगी को चुनौती देना, संघर्ष करना, ये कभी सोचना ही नहीं मत, बिल्कुल नहीं। भाई को अपने आप से अलग मत करना। और मैं भाई लोगों को भी कहूँगा, तुम्हारी बहन की हर क्षण हर श्वास तुम्हें आशीर्वाद देती है। और मैंने देखा है, जब यह अपनी जन्मपत्री या अपना भविष्य किसी पंडित पुजारी से पूछती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक बार बोलती है, कहती है मेरे भैया का नाम ये है, एक बार महाराज ये बता दीजिए मेरे भैया के दिन कब फिरेंगे, मेरे भाई के दिन कब बदलेंगे। और वो इतना जरूर पूछती है। भले ही वो दूसरे घर में चली गई है, पराए घर की अमानत हो गई है, लेकिन इतने पर भी एक ऐसी बहन है, ऐसी बेटी है जो तुम्हें आज तक भूल नहीं पाई है। इसका आदर करना, इसका मान करना। ऐसी कथा कभी आप कराएं, ऐसे फंक्शन कराएं, इसको बुलाना। इसके बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसके बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये जिस चीज में हाथ लगा दे वही प्रसाद हो जाता है, इसमें जिसमें हाथ लगा दे उसकी गति बढ़ जाती है। बहन बेटी का इतना बड़ा महत्व है। जब ये आवे तो जिस बटुआ में आप पैसा रखते हैं वो थैला इसके हाथ में पकड़ा देना, इसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, ये रो पड़ेगी। भले ही मेरी शादी को 20 साल हो गई हैं, आज भी इस घर में मेरी ज़रूरत है, फुपक फुपक करके रो पड़ेगी। विश्वास के साथ पैसों का बैग उसे पकड़ा देना। तुम्हारी घरवाली तुम्हारे पैसों में हेरा फेरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारी बहन भले ही कितने भी गरीब घर में क्यों ना हो, तुम्हारी रोकड़ में हेरा फेरी नहीं करेगी। इसलिए तो ये बहन, इसका आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए। नंद बाबा के ऊपर उसकी 2 बहनें नंदा और सुनंदा, इन्हीं का तो आशीर्वाद था। स्वयं परमात्मा बेटा बन के आ गया उसके घर में। बहन का आदर होना चाहिए। आदर तो होता है, लेकिन अपनी बहन का आदर नहीं होता, घरवाली की बहन का आदर होता है। हंसिए मत, मुस्कुराइए मत मेरी बात सुन करके। बच्चों की मौसी का आदर हो ठीक है, लेकिन उस बहन का आदर करना। जैसे तुम लड़ भी लेते थे, वो रो भी लेती और मम्मी से जाके कहती, माँ भैया ने अभी तक रोटी नहीं खाई है।